बाबा बागेश्वर धाम आज फिर से चर्चाओं के घेरे में है। फिलहाल वो बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में कथावाचन कर रहे हैं, पर कथावाचन तो उनका काम है, फिर इस बात पर चर्चा क्यों? चर्चा इसलिए है दोस्तों क्योंकि अब वो एक कथावाचक कम और एक पॉलिटिकल पार्टी के एडवर्टाइजर ज्यादा लगते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कैसे बाबा बागेश्वर धाम की पिछले कुछ दिनों की कथाओं में बीजेपी के मुख्य एमएलएज ने बाबा को किस तरीके से घेर रखा है। और रिंकिया के पापा तो इनके सारथी भी बन गए हैं, जैसे बाबा को महाभारत का युद्ध लड़ने जाना हो। कल बाबा बागेश्वर धाम की कथा में सारे रिकॉर्ड टूट गए। लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की भीड़ उनकी कथा को सुनने वहां पहुंची। लेकिन ये मामला चर्चा की ओर तब अग्रसर हुआ जब बाबा बागेश्वर धाम ने बिहार की जनता से अपील की कि अगर बिहार के 5 करोड़ लोग बाबा बागेश्वर धाम के साथ आ जाएं तो वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना देंगे। भारत एक ऐसा देश है जिसका ढांचा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को साथ लेकर चलने वाला है। हमारे देश का आधार सिर्फ संविधान है। इसकी नींव कभी भी किसी धर्म के आधार पर नहीं रखी गई थी। हिंदू राष्ट्र बनने से भला मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, पाकिस्तान वो देश है जिसके बनने का आधार सिर्फ इस्लाम यानी धर्म था। पाकिस्तान को हमने अखंड भारत से वो हिस्सा दिया था जो हर तरीके की रिसोर्सेज से फली फूट था। तो मेरा आपसे बस एक सवाल है दोस्तों, एक ऐसा देश जिसका आधार सिर्फ एक धर्म था, उनको हर तरीके की रिसोर्सेज प्रोवाइड कराई गई, तो आज फिर वो देश रोटी रोटी के लिए मोहताज कैसे है? बहुत सिंपल सा जवाब है दोस्तों। आप हमारे देश को ही ले लीजिए, अगर आज हमारे देश को कुछ जन मिलकर हिंदू राष्ट्र बना दें तो वो दिन दूर नहीं जब ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले कल जाकर हमारे देश को फिर पंडित राष्ट्र बनाएंगे या ठाकुर राष्ट्र बनाएंगे या बनिया राष्ट्र बनाएंगे। एक बार आप सब अपनी आंखों पे से धर्मवाद का ये चश्मा उतार के देखिए और अपने देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचिए। क्वेश्चंस रेज कीजिए गवर्नमेंट से कि क्यों उन्होंने अभी तक रेसलर्स की प्रोटेस्ट पर चुप्पी साधी हुई है। अरे आपका तो नारा ही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ था ना मोदी जी। तो जो लड़कियां जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या वो बेटियां नहीं हैं? जो लोग हमारे देश को एक धर्म विशेष बनाना चाहते हैं, एक बात मैं उनके बारे में बोलना चाहूंगा, जैसे अमित शाह जी, उनका बेटा जय शाह बीसीसीआई का चेयरमैन है। ना तो उन्होंने आज तक कभी क्रिकेट खेला, तो फिर वो चेयरमैन कैसे बने? सिंपल सा फंडा है दोस्तों, सारे पॉलिटिशियंस ने अपने बच्चों के, अपने बीवी के, अपने भाइयों का फ्यूचर सिक्योर कर रखा है। बेवकूफ तो आप और हम हैं जो इनकी बातों को सुनकर बिना कुछ समझे रोड पर जुलूस निकालने को तैयार हो जाते हैं। एक बार अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा कि आपकी पॉकेट में कितना रुपया है। एक बार रोड पर जुलूस निकालने से पहले अपने आसपास जरूर देखिएगा कि जो लोग आपको जुलूस निकालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं वो आखिरकार करते क्या हैं। एक बात और मैं बहुत साफ कर देता हूं कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का बहुत सम्मान करता हूं और मेरे मन में किसी धर्म विशेष के खिलाफ कोई द्वेष भावना नहीं है। चलिए समझते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम फिलहाल बिहार में ही क्यों है। एक्चुअली दोस्तों 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। कर्नाटका की हार के बाद बीजेपी बौखलाई हुई है और वो बिहार में बाबा बागेश्वर धाम को एज अ ट्रम्प कार्ड यूज कर रही है, और ऐसा ही होता दिख भी रहा है क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम अब कथा वाचन कम और वोट ज्यादा मांग रहे हैं। और इन्हीं कुछ पैटर्न से एक बात और साफ हो जाती है दोस्तों, बाबा बागेश्वर धाम की ऐसी ही कुछ कथाएं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जरूर देखने को मिलेंगी क्योंकि विधानसभा के चुनाव वहां भी आने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या हम सभी को एक साक्षर समाज बनकर धर्मवाद की राजनीति से ऊपर उठकर अपने देश के भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए?